तहसील कार्यालय में आए हुए हैं और किस लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? राम जी वर्मा तरी घाट। तो कहे किस लिए आए हैं यहाँ? पटवारी कराए रहे हैं हमला जमीन के कागजात नकल वकल लेना है, ऐसे कही के जाना चाहिए। यहाँ पर किसान नेता पहुँचे हुए हैं तहसील कार्यालय में। हम उनसे ही जानते हैं कि किस लिए यहाँ पे पहुँचे। आपका नाम क्या है? मैं राम साहू है ना, किसान का मतलब काम करने वाले व्यक्ति हूँ, किसान हितों में काम करता हूँ। और यहाँ पे आज पटवारियों का लगातार हड़ताल चल रही है, जिससे किसान का काम प्रभावित हो रहा है। और जो पटवारी भाई लोग हैं, इन लोगों को छत्तीसगढ़ में जो मांग कर रहे हैं लोग, वास्तव में इन लोगों का मांग जायज़ है। जो ये लोग 8 सूत्री जो मांग रखे, प्रमुख मांग वेतन विसंगति दूर करने वाली बात है, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति एवं विभागीय नियमित परीक्षा, ये सब इन लोगों की जो मांग है वास्तव में बहुत ही जायज़ है। और इन मांग का हम लोग किसान लोग भी समर्थन करते हैं। और चाहिए भूपेश बघेल की सरकार को कि इन लोगों की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि किसानों के जो समस्याएं हो रहा है, अब खेती किसानी के दिन आ रहा है, नकल लेना है, कर्जा लेना है बैंकों में, तो इन लोगों के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे ज़मीन का रजिस्ट्री कराना है। इसलिए हम भूपेश बघेल की सरकार से कहना चाहते हैं कि पटवारी भाइयों का जो मांग जो कर रहे हैं बहुत ही जायज़ है, और इन लोगों को मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं किसान नेता भी बता रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं पटवारी संघ द्वारा, और यहाँ पर किसान भी भटक रहे हैं। आप लोग कब से बैठे हैं हड़ताल पर? हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रांतीय आह्वान के निर्देश पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर। आपका नाम क्या है? पेनेंद्र कुमार साहू। आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, तो कब से बैठे हैं? हम लोग प्रांतीय आह्वान पर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप लोगों की मांग क्या है? हमारे 8 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से पहला है ग्रेड पे संशोधन है, पदोन्नति है, संसाधन एवं नेट भत्ते हैं, मुख्यालय निवास की बाध्यता है, और FIR भी सीधी ना हो। इस तरीके से हमारे कुल 8 मांगे हैं। यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए पटवारी संघ द्वारा। आपका नाम क्या है? भवेंद्र साहू। आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, कब से बैठे? 15 मई से है प्रांतीय आह्वान पर। 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रशासन द्वारा पहल की खबर नहीं आ पाई है मैडम। देख सकते हैं कि पटवारी संघ द्वारा ब्लॉक फिंगेश्वर है और तहसील राजिम है, यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर, इनके 8 सूत्री मांगों को लेकर और भी यहाँ पे पटवारी महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? कुसुम लता सिन्हा। आप लोग 8 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, तो बताइए कि क्या क्या मांग है आप लोग की? 8 सूत्री मांग पहला तो है हमारा वही ग्रेड पे वेतन विसंगति वो दूर करना है, और मुख्यालय निवास की बाध्यता है, पदोन्नति का है, प्रमोशन, मतलब यहाँ पे पटवारी जैसे भर्ती होते हैं तो आखिरी रिटायरमेंट पटवारी पे ही होना पड़ता है हमारी, ये सब है। साधन संसाधन नेट भत्ता, ये सब की मांग हो, इसी कारण हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। जी, आपका नाम क्या है? उषा किरण साहू। जी, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं? 15 मई से। और आप अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, बताएंगे? हाँ,
8 सूत्री मांग है, जिसमें वरिष्ठ वो है, संसाधन है, नेट भत्ता है ना, पदोन्नति वाला है, और मुख्यालय की बाध्यता जो है उस वो है। ऐसे करके 8 सूत्री मांग पर बैठे हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ द्वारा बैठे हुए हैं। और ये अभी जब इन लोग 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं तो कई ऐसे परेशानी है जो किसानों को आज भी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठे हैं लेकिन कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं और किसान यहाँ पर भटक रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर पटवारी नहीं होने के कारण आज किसान भटक रहे हैं। आपका नाम क्या है? नौहर श्रीवास। बताइए। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं होता है। जैसे आज हमारे पटवारी जो है शुरू से पटवारी के पद पर नियुक्त हुए हैं और अभी 31 मई को पटवारी के पद पर ही रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदोन्नति यहाँ पे नहीं होता है इस प्रकार से। मेरा नाम लव कुमार साहू है। आप लोग जो 8 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, इसके विषय में बताइए। हमारी प्रमुख 8 सूत्री मांग में से पहली हमारी मांग है वेतन विसंगति। हमारे काम के आधार पर हमें उतना वेतन अभी नहीं मिल पा रहा है। एक पटवारी हर विभाग से संबंधित कार्य करता है, लेकिन पटवारी को शासन अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। बाकी सभी विभाग में हमारे समकक्ष जितने भी कर्मचारी हैं उनका ग्रेड पे 2800 किया गया है, लेकिन हम अभी तक 2400 ग्रेड पे में काम करने पर मजबूर हैं। हमारी दूसरी मांग है विभागीय परीक्षा एवं पदोन्नति की। एक पटवारी पर नियुक्त होता है और सेवानिवृत्त भी हो जाता है और अपने जीवन काल में पटवारी भी चाहता है कि वह ऊंचे पद पर जाकर काम करे, जनता की सेवा करे और अपने अनुभव का शासन के बीच में सदुपयोग करे, लेकिन शासन ने यह कभी नहीं चाह रही है पटवारियों के पक्ष में कि उनको पदोन्नति दिया जावे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हमारी तीसरी मांग है संसाधन एवं भत्ते की। 2014 से हमारा जो भूइयाँ काम है वो ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन शासन के द्वारा ऑनलाइन काम को करने के लिए न किसी प्रकार का संसाधन, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर दिया गया है। फिर भी पटवारी अपने ही व्यवस्था से इन सब काम को करते आ रहा है, जो कि हमारी एक मूलभूत मांग है। तो इसको शासन को अब बिना मांगे ही हमको दिया जाना चाहिए था। हमारी चौथी मांग है स्टेशनरी भत्ता की। अभी के समय में पुराने नियम के अनुसार ही हमें स्टेशनरी भत्ता दिया जाता है। कार्य की अधिकता है, हर पटवारी को रोज़ की ज़िंदगी में कई काम करने हैं जिसमें स्टेशनरी का बहुत खर्चा होता है, महंगाई भी बढ़ चुकी है, लेकिन शासन ने हमें स्टेशनरी भत्ता का जो मानदेय है उसको बढ़ाया नहीं है। हमारी पांचवी मांग है अतिरिक्त हल्के का प्रभार का भत्ता दिया जाए। वर्तमान समय में पटवारियों की कमी या नियमित भर्ती प्रक्रिया भी उतनी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण एक पटवारियों को जो दुर्गम स्तर पर कार्य करते हैं उनके पास एक से अधिक हल्के हैं, लेकिन उनको एक ही हल्के का प्रभार का भत्ता दिया जाता है। एक पटवारी जितना एक हल्के में काम करता है उतना ही उसके ऊपर दबाव अतिरिक्त हल्के का काम करने का होता है। उस अतिरिक्त हल्के के पर भी उतना दबाव होने के कारण कई बार उनको अतिरिक्त हल्के की कार्रवाई भी झेलनी पड़ती है, जिस कारण हमें इसका अतिरिक्त हल्के का भत्ता दिया जाना बहुत ही उचित है। हमारी छठवीं मांग है योग्यता को स्नातक किया जाए। यह जो हमारी छठवीं मांग है ये हमारे शासन के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी है कि भाई अभी के समय में जितने भी युवा हैं वो स्नातक है, स्नातकोत्तर हैं और रोजगार की तलाश में हैं। तो वर्तमान समय में जो ऑनलाइन काम है, जो स्नातक व्यक्ति है, जो स्नातक युवा है वो अच्छे से कर सकता है। तो इस कारण हमने इसको शासन की ओर से पहल करते हुए खुद से एक अच्छा पहल करते हुए योग्यता को स्नातक करने की मांग की है। हमारी सातवीं मांग है मुख्यालय निवास की बाध्यता को समाप्त की जाए। अभी के समय में हल्के के आकार छोटे हो चुके हैं और संचार की सुविधा है, आवागमन के साधन हैं, जिससे पटवारी अपने खुद परिवार की उच्चतम दृष्टिकोण को देखते हुए एक अच्छे जगह पर रहकर ही कार्य करना चाहता है। नेट की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर। इस कारण मुख्यालय निवास की बाध्यता जिसको बार बार दबाव बनाया जाता है उसको समाप्त किया जाना अनिवार्य है। अभी के समय में महिला पटवारी जो हैं वो भी कार्यरत हैं, लेकिन मुख्यालय में रहने से उनके परिवार की स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है, जिस कारण मुख्यालय निवास की बाध्यता भी समाप्त की जाना जरूरी है। हमारे अंतिम जो मांग है वो है बिना विभागीय जांच के FIR दर्ज कराया जाना। अभी के समय में किसी प्रकार के अनर्गल टिप्पणी या फिर किसी द्वेष भावना के साथ में किसी व्यक्ति के ऊपर FIR पहले दर्ज किया जाता है,
उसको निलंबित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद FIR, उसके बाद विभागीय जांच की जाती है। विभागीय जांच में पाया जाता है प्रायः कि पटवारी निर्दोष है। फिर उसके ऊपर जो उसके इतने समय में जो उसके लिए मानसिक जो उस पर ठेस पहुंची, उसके परिवार को जो नुकसान उठाना पड़ा है, इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। इस कारण पहले विभागीय जांच कर लो, अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले FIR ना हो। हमें शासन से यही मांग है। आपका धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, जैसे कि अभी 15 मई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं और किसान लोग तहसील परिसर में आ रहे हैं अपने काम को लेकर। वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब कर दो, हम लोगों का काम अटक गया है करके। हम यही बताना चाहते हैं शासन को, देखिए हम भी पटवारी हैं और फील्ड स्तर के कर्मचारी हैं और फील्ड स्तर में सर्वाधिक कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। हमारे आसपास जितने कार्य और दायित्व का निर्वहन करते हैं उसके समकक्ष किसी भी विभाग का और कोई कर्मचारी नहीं है। इसलिए हम अपने मांगों को लेकर अडिग है और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। रही बात, राजस्व विभाग में 12 महीने काम होते हैं। किसी भी सप्ताह या महीने में कोई काम कम है या ज़्यादा, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। तो हम इस तिथि को तय किया है कि अब आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और शासन से अपनी मांग मनवा के रहेंगे। किंतु अभी तक शासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। ये वास्तव में छत्तीसगढ़ शासन जो है सोई हुई है और मदहोशी की हालत में है। उसको अपने किसान, छात्र और किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधियों का जो देखा जाए कार्य उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर शासन चाहेगी तो तुरंत हमारे मांग पर अमल करके हमें अधिकतम लाभ दे सकती है, हमारे मांगों को मान सकती है। और हमारे लगभग मांग सभी ऐसी मांग है जिसमें शासन का जो वित्त भार है वो नहीं के समान है। वो हमको मतलब समय में देना चाहिए था, किंतु अभी तक वो चाहे प्रमोशन हो, चाहे वेतनमान हो, चाहे संसाधन हो, कोई भी चीज़ हमको समय पे नहीं मिला है। ये देखिए, ये किसान है और तहसील कार्यालय में आए हुए हैं। और किस लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? रामजी वर्मा तरीघाट। तो किस लिए आए हैं यहाँ? पटवारी कराए रहे हैं। हमला जमीन के कागजात नकल वकल लेना है, ऐसे कही के पटवारी हड़ताल में हमारा काम नहीं हो पा रहा है मैडम। अच्छा, किस पटवारी के पास में आए थे? कोमल राम वर्मा। कोमल राम वर्मा। और आप किस लिए आए हो? मैं यही ज़मीन के विवाद के कारण आया हूँ मैडम। मेरा ज़मीन दूसरे नाम पे चले गए है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या नाम है? दीपक पटेल। और कौन से गांव से? लोहर सिंह, ग्राम लोहर सिंह। लोहर सिंह से। और आपका नाम क्या है? जी, गीतेश्वर पटेल, ग्राम लोहर सिंह से आया हूँ। मैं भी पटवारी के साहब के पास आया हूँ, लेकिन मेरा भी अभी ज़मीन अब जैसे धान बेचना है मेरे को, तो मेरा ज़मीन इधर उधर हो गया है, इसलिए आया हूँ। सुधार चाहिए। सुधार के लिए आए? जी मैडम, तो मेरा काम नहीं हो पा रहा है मैडम। कब से यहाँ पहुँच रहे हैं? बैठे तब से आ रहे हो? हाँ, आ रहे हैं मैडम, आ रहे हैं। और आप कब से आ रहे हो? जी 10-15 दिन हो गया मैडम। खातू वातू लेने के लिए आया था तो बताया कि ज़मीन इधर उधर हो गया है, तो सुधरवाने के लिए आया था मैडम। ये देख सकते हैं कि बाकायदा ये किसान हैं और यहाँ पर तहसील ऑफिस में पहुँचे हुए हैं। और यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी संघ द्वारा बैठने के कारण कई ऐसे मामले हैं जो किसानों का भी यहाँ पर ज़मीनी हकीकत में देख सकते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और किसान बता रहे हैं कि पटवारी के पास आए हैं, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल होने के कारण आज किसानों का काम प्रभावित हो रहा है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए।